हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में मुख्य रूप से ये होता है कि एड्रेनल ग्रंथि होती है जहाँ पे कार्टिसोल हार्मोन निर्माण होता है, जहाँ उत्पादन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर हो जाता है तो उसी को बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, क्रोमोसाइटोमा में ये देखा जाता है, बता दूं, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि इसमें जब भी किसी बीमारी को होता है तो इसे एड्रेनल ग्रंथि में कैंसर होने पर होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में होता है तो एड्रेनल ग्रंथि में जब कैंसर होता है तब होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, कैंसर से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो बस इसके डिटेल जान लेते हैं क्या होता है। ठीक, बता दूं कि फियोक्रोमोसाइटोमा एक प्रकार का दुर्लभ या कहीं बहुत भयंकर बीमारी है। ठीक है, जो बीमारी जब भी होता है तो उसमें ट्यूमर यानी एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण होता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण होता है। जब भी होता है तब एड्रेनल ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि में ट्यूमर या कैंसर होने के कारण से बीमारी होता है। ठीक है, ये बता दो कि ये ट्यूमर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालाइन और नॉरपेनेफ्रिन, इसको बोलते हैं एक नॉर एड्रेनालाइन जिसे कहते हैं, इसे हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन कर लेती है। कौन कौन हार्मोन का उत्पादन कर लेती है, कहने का मतलब कि जब एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर होता है तो कौन कौन से हार्मोन को ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर लेती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक, एपिनेफ्रिन। दूसरा का नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, एक और हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं, इसी को कोष्ठ में बोलते हैं नॉर एड्रेनालाइन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन या न्यूक्रोफिन का ये हार्मोन या नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन का। ठीक है, ये सब क्या होता है, जब कहने का मतलब कि कब तब विकसित होता है ये सब हार्मोन, ये विकसित तब होगा जिससे कि मान लीजिए कि एड्रेनल ग्लैंड जो है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, उसमें अगर किसी प्रकार से ट्यूमर उसमें होने लगता है, जिसके कारण से चाहे इन्फेक्शन या संक्रमण होने लगता है, या माने ट्यूमर हो गया। ठीक है, उसमें ट्यूमर होने लगता है तो एड्रेनल ग्लैंड में जब ट्यूमर होने लगता है तो बता दूं कि ये सब जो हार्मोन जो रिलीज होती है, ये सब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगती है। कौन कौन हार्मोन रिलीज होगी, पहला एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होगा, और एक दूसरा होता है नॉरपेनेफ्रिन। ठीक है, जैसे हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करती है। ठीक, ये होता है। इससे ये अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देता है तो क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे उच्च रक्तचाप, हाई बीपी हो सकता है। ठीक है, सिर दर्द, पसीना आना, दिल की धड़कनें तेज होना, ये समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो उससे एक इसमें और डिटेल जानते हैं, इसमें नोट कर लीजिएगा। नोट, जब भी बीमारी होगा तो 30 से 40 उम्र के
एज में होगा, और जब भी ज़्यादा होगा कॉमन इन द फीमेल, जब भी होगा तो बीमारी ज़्यादा करके महिलाओं की बीमारी होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, थोड़ा सा इसकी डिटेल थोड़ा सा और जाते हैं तो क्या होता है बता दूं कि कीमोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है मुख्य रूप से, थोड़ा डिटेल जान रही इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है। ठीक है, काम की थोड़ा सा बात करते हैं, शरीर में हमारे क्या काम होता है इसका, ये तो जान गए। अब इसका काम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या काम होता है। ये एक तरह से बता दूं कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो एड्रेनल ग्लैंड से विकसित होता है, जो इसको निर्माण करते हैं हार्मोन का। ठीक है, बता दूं कि ये कहाँ पे उपस्थित होता है, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे उपस्थित होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी पर ही ऊपर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि बता दो कि फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक ट्यूमर होने का मुख्य कारण यह है कि केटोलोकोमिया मतलब क्या होता है, केटोलोकोमिया नामक हार्मोन का अत्यधिक मात्रा में निर्माण करती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में हार्मोन रीच करती है, और ज़्यादा मात्रा में हार्मोन रीच करती है जिसकी वजह से हाई बीपी होगा। ठीक है, हाई बीपी होने के साथ साथ हृदय गति को कंट्रोल करने में भी मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा रिलीज होता है तब। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा का मुख्य रूप से बीपी और हृदय को कंट्रोल करने का मुख्य भूमिका इसका होता है। ठीक है, इसका एक और भूमिका होता है कि अधिकांश फियोक्रोमोसाइटोमा एक सौम्य होते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा ही घातक हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण में बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे बता दूं लक्षण में, जैसे कि मुख्य रूप से पहला लक्षण होगा कि हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी होगा आपको। ठीक है, हेडेक होगा, पसीना होगा, स्वीटिंग होगा। ठीक है, टेकिकार्डिया होगा, हृदय के दिल धड़कना तेज होना। ठीक है, घबराहट हो गया, पैनिक अटैक हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, पेट दर्द करेगा। ठीक है, उस सब का मल्टी उल्टी तो आम बात है। ठीक, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ऐसा लक्षण। अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में। इस बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट मुख्य रूप से 2-3 ही उपयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि पहला, यदि या तो बीमारी एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया तो आप तो एक सर्जरी करवाइए। सर्जरी करके उसको आपको जो होता है, जो ग्रोथ कर रहा है उसको बोलते हैं ट्यूमर, जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है उसको बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, सर्जरी द्वारा उसको हटा दीजिए। ठीक है, या दूसरा ये होता है कि यदि ट्यूमर घातक है तो कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा के द्वारा से इसे हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक, और ये भी हो सकता है जिससे कि ज़्यादा पेन है तो दवा से कंट्रोल इसका लक्षण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन दवा से कंट्रोल अच्छी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन इसका मुख्य रूप से सर्जरी ही किया जाना चाहिए। ठीक, तभी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।